अच्छा जी, हमने अभी कहाँ तक कर लिया था, हम एक डेटाबेस बना रहे थे अपने पास, जिसके अंदर भी हमें आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट और हमें लेना था यहाँ पे जेंडर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लें और आपने यहाँ पे ले लिया था जेंडर लेना है और जेंडर की टाइप हम रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आप अपने पास एड्रेस की एक फील्ड बना सकते हैं अगर आपने एड्रेस लेना है। अगर आप एड्रेस के अलावा कोई और फील्ड लेना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे अभी एड्रेस ले रहे हैं और इसको भी हम लॉन्ग टेक्स्ट कर लेंगे। ठीक है, इस फाइल को हमने सेव कर लिया है। ये फाइल मेरे पास सेव हो गया। अभी इसके अंदर कोई डिटेल्स वगैरह हमने ऐड नहीं की है। ठीक है, आप यहाँ से चाहें तो राइट क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। अगर ओपन करेंगे यहाँ से तो आपके पास नजर आ जाएगा कोई भी डिटेल अभी नहीं है, सिर्फ कॉन्टैक्ट में नंबर दिया था इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है 0 एंड दैट्स इट। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अभी आप देखेंगे। अब मुझे यहाँ पे अगर हम अपने एप्लीकेशन पे सबसे पहले वापस आते हैं और अब मैनुअल को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कि मैनुअल में हमारे पास क्या चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, स्टार्ट से ऊपर आ जाते हैं मैनुअल पे, जहाँ से हमने अभी मैनुअल को स्क्रॉल करके हम नीचे आए थे ना देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास मैनुअल में है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं स्टार्ट से। अब देखिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक एप्लीकेशन क्रिएट कर ली थी कंसोल बेस्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस कनेक्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, कि मैं अपने पास डेटाबेस से अपनी एप्लीकेशन को, भले वो मेरी कंसोल ऐप हो या फिर मेरे पास मेरी जो है आपकी विनफॉर्म की एप्लीकेशन हो, तो दोनों में से कोई भी ऐप कनेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन कनेक्ट करनी है तो सबसे पहले आपके पास विजुअल स्टूडियो पे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कि आप उन ऑप्शंस के थ्रू डायरेक्टली अपनी वीएस की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे अधिक, हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ ली है तो डेफिनेटली आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एसक्यूएल नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली फिर आप उसके अलावा एमएस एसक्यूएल एक्सेस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं हम इसको यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मदीहा, आई थिंक मदीहा नाम है या मलिहा नाम है, सीआर जो है हमारी माहिरा नाम। माहिरा, सॉरी। तो मायरा। माहिरा है अभी या चली गई है? अपनी क्लास में दो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दें, अम्मार और मास को, कि मैं उनकी मीटिंग एक्सेप्ट तब तक नहीं करूँगी जब तक उनकी आईडी मेंशन ना हो। ठीक है, उनको आप इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड थिंग हमारे पास, अब हम आते हैं इस कंसोल एप्लीकेशन पे। अच्छा, आप जब आपके पास विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास साइड पे लेफ्ट साइड पर आ रहा होगा सर्वर एक्सप्लोर। ठीक है, सर्वर एक्सप्लोर को जरा ओपन कर लीजिए। यहाँ पे ओपन जब आप करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट टू डेटाबेस, कनेक्ट टू सर्वर, एंड यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन आता है एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर। हमें अगर कनेक्टिविटी करनी है तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर द कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, कनेक्ट टू डेटाबेस पे जाने के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ तक सबका हो गया है? यहाँ तक सब साथ कर रहे हैं? मिस एक बार ये दोबारा एसक्यूएल वाला रिपीट कर। कौन सा वाला, ये एमएस एक्सेस वाला है जो अभी स्टार्ट यहाँ से किया था? नहीं नहीं, ये वीएस वाला। ठीक है, आपने कंसोल एप्लीकेशन खोली जैसे आप पहले खोलते थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर। ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आपके पास ना लेफ्ट साइड पर सर्वर एक्सप्लोर आ रहा होगा लिखा हुआ। इन मैम केस मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपके पास ऊपर व्यू की टैब आ रही है, यस मैम। व्यू की टैब पे जाएं, वहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होगा सर्वर एक्सप्लोर, वहाँ से आप क्लिक कर दें। ओके। जिनके पास नहीं आ रहा सर्वर एक्सप्लोर लिखा हुआ, वो व्यू की टैब पे जाएं और सर्वर एक्सप्लोर पे क्लिक कर दें। ठीक है, आपके पास राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे सर्वर एक्सप्लोर ओपन हो जाएगा। राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, डिपेंड कि आपके पास कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? यहाँ पे किसी को कोई इश्यू है तो बता दें, फिर हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे करना है क्लिक, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ होगा कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, इस ऑप्शन पे, इस आइकन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस आइकन पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल कनेक्ट करनी है, माइक्रोसॉफ्ट ओडीबीसी करना है, एसक्यूएल सर्वर, सर्वर डेटाबेस फाइल, ओरेकल। तो फिलहाल अगर मुझे यहाँ से
अपने पास एक MS एक्सेस की फाइल को एक्सेस करना है तो आप सबसे पहले MS एक्सेस की फाइल को क्लिक करें और यहाँ से कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने पे वो मुझसे पूछता है कि आपके पास डेटा सोर्स क्या है। अगर आपको डेटाबेस सोर्स यही है तो इसको चेंज नहीं करें, ब्राउज कर लें अपने डेटाबेस की फाइल को। ठीक है, ब्राउज में क्या होगा कि मैंने ये वाली फाइल जो अपनी सेव की हुई होगी स्टूडेंट के नाम से, वो आपने ब्राउज करनी है। पाथ आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पाथ पे जाना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑटोमेटिकली मेरी फाइल सेव होगी। लाइक दिस, ये मेरी आज की क्रिएटेड फाइल है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वीएस पे वापस आएंगे और ब्राउज कर लेंगे अपने इस डेटाबेस की फाइल को डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स पे जाके स्टूडेंट के अंदर। बाय डिफॉल्ट आप सबके पास MS एक्सेस की फाइल अगर आपने पाथ चेंज नहीं किया होता, सेव कर देगा तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स में स्टोर हो रही होती है। दिस फाइल इज इन यूज टू ट्राई अ न्यू नेम और क्लोज टू फाइल। ठीक है, ये एरर तब आएगा आपके पास जब आपके पास MS एक्सेस की फाइल यहाँ पे ओपन होगी और आप उसमें चेंजेस अप्लाई कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज द डेटाबेस और द MS एक्सेस एंड देन ट्राई टू ऐड अगेन। आपने इसको ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गई। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, लॉग ऑन टू द डेटाबेस, अगर यूजर नेम और पासवर्ड लेट्स सपोज मैंने सेट कर दिया 1 2 3। ठीक है, मैंने यहाँ पासवर्ड लिख दिया है 1 2 3। ठीक है, अब इस पासवर्ड को लिखने के बाद अब डिपेंड करता है कि अगर आपने कोई और पासवर्ड रखा हो तो आप वो डालिएगा, यही पासवर्ड में यही रख लें, 1 2 3 मेरा पासवर्ड है। ठीक है, राइट। टेस्ट कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, इट मींस कि मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका है। ठीक है, आपके मैनुअल के अंदर भी ये सारे स्टेप्स मेंशन है, लिखे हुए अगर मैं हैं। ये नहीं लिखा आ रहा, लाइक लिखा आ रहा है द माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडर इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द लोकल मशीन। फिर आपने स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे मुझे। ये मैं दिखा रही हूँ। मिस मेरे पास भी सेम एरर आ रहा है। होस्ट डिसेबल है, वो बिल्कुल, कर दें। आप दिखाएं। आप मलिहा जा चुकी है। ठीक है, इसको ओके करें, ब्राउज पे दोबारा जाएं। फाइल कहाँ है आपकी, ये मैं पाथ सेव से उठाएं, पाथ से उठाएं, पूरे जो पाथ आ रहा है ना उस पाथ से उठाएं। इस पे। हाँ ठीक है, क्लिक कर दें, यही रखा था आपने नाम। जी ठीक है, टेस्ट कनेक्शन पे जाएं। जी चलेंगे, फिर भी यही आ रहा है। यानी आपने इंस्टॉलेशन के वक्त डेटाबेस की कुछ फाइल्स मिस की हैं, बैक ओके करें इसको और कैंसिल कर दें। एक मिनट होल्ड करें। हेलो, हमारा अपनी आईडी रिज्यूम करने दोबारा, आपके पास ना आईडी लिखी हुई नहीं आ रही, सिर्फ नेम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, दोबारा आप कनेक्शन देखिए, आपके पास अभी लिखा हुआ है री एंटर योर क्रीडेंशियल्स, इसको क्लोज कर क्रॉस लगाएं और दोबारा कनेक्शन पे क्लिक करें। आपके पास यहाँ पे कुछ फाइल्स आपने इंस्टॉलेशन और डेटाबेस की मिस कर दी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आगे चलें। नहीं, आपके पास इसके लिए कुछ फीचर्स मिसिंग है, उसको आपको दोबारा करना पड़ेगा। आपके पास ना डेटाबेस के फीचर्स मिसिंग हुए हैं यहाँ पे MS एक्सेस के। और लाइक किसका लाइक एरर आ रहा है, उसको ये दोबारा इसका मैं इंस्टॉल आपको करना एक पड़ेगा।
ना ना, आपने सिर्फ अपडेट करनी पड़ेंगी Okay. चीजें। आप जब अपडेट करते हो ना तो अपडेट तो करोगे, पूरा इंस्टॉल नहीं करना आपके दोबारा। और किसका इशू है? यस मिस, मेरा भी सेम इशू आ रहा है। मेरा भी सेम यही है। अच्छा, आपने स्क्रीन दिखाएं तो एक आप लोग कहीं एक मिनट इसको कैंसिल करिएगा जरा दोबारा इस आइकन पे क्लिक होवर करें, खाली रखिएगा, क्लिक मत कीजिएगा। ठीक है, कनेक्ट डेटाबेस पे जाएं। हाँ, अब नीचे जो रुक जाए, नीचे लिखा हुआ है डेटा प्रोवाइडर, इसको जरा खोलें। OLE वाला ही सिलेक्ट किया हुआ है ना आपने? हाँ ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करें। पासवर्ड सेट करें। ठीक है, मैं आप लोग को एक लिंक दे दूंगी जिसके थ्रू ना आप लोग पहले तो उसको अपडेट करें, ठीक है, सारी फाइल्स को। अगर अपडेट नहीं हो रहा देन लेट मी नो, मैं आप लोग को फिर एक तरीका सिखाऊंगी जिसके थ्रू ये रिजॉल्व हो जाएगा इशू। मिस ठीक है, अपडेट्स का मतलब क्या इसको? अपडेट का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ फीचर्स आपको अपडेट करने पड़ते हैं। अपडेट का मतलब ये होता MS एक्सिस है, के ठीक या है, विजुअल स्टूडियो के? विजुअल के। आपका विजुअल का मसला है, एक्सेस का मसला नहीं है। ओके। मिस, मैंने अपना नेम और आईडी अपना चैट में लिख दी है। आपने कहा था कि अपना नेम और आईडी इन बता दें। मैंने देख ली, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने आपके पास डेटाबेस ऐड किया, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया student.accdb। ACC का मतलब क्या है? एक्सेस। अब जो आप यूज करें डेटाबेस, और DB स्टैंड फॉर DB, डेटाबेस के लिए आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे पास इस तरह यहाँ पे पूरा डेटाबेस का काम आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इतना किसी का हुआ है आप में से? यहाँ तक किस किस का हो गया? कोई एक स्टूडेंट भी कर रहा है साथ में यस या मैम, फिर सारे सिर्फ? डन मैम, हाँ हाँ, कंप्लीट। गुजर। ठीक है, और मिस मेरा कोई वो कर रहा है? टेस्ट कनेक्शन सीट तक हो गया। गुड, ठीक है, आप उसको ओके कर दें। और देखिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे लेफ्ट साइड पे आपके पास आपका डेटाबेस का नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा, आ गया, आज सही की है। जो हमारी लैब है ना, वो डेफिनेटली बहुत बड़ी लैब है, तो वो आज ना एक क्लास में कंप्लीट नहीं होगी। ये बात मुझे स्टार्ट में कहनी थी आपसे कि आज की जो लैब है डेफिनेटली आपको डाइजेस्ट नहीं हो सकती, इतनी लंबी लैब है। ठीक है, तो वी हैव टू डिवाइड दिस लैब इनटू 2 पार्ट्स। आज की जो हम क्लास ले रहे हैं आज का आधा करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको हाफ पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरा करा देंगे क्लास में डेफिनेटली इट विल बी अ बिग मैथ फॉर यू। ठीक है, तो इसलिए हम इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे इजीली, ताकि आपके पास दोनों तरीकों से काम आपको समझ भी आ जाए और प्रैक्टिकली आप हैंड्स ऑन काम भी साथ साथ करें। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपका ये देखो यहाँ पे सारे स्टेप ना मेंशन किए हैं। डेटाबेस का नाम रखना है आपने, एडमिन का नाम जो भी रखना है। ठीक है, पूरे स्टेप्स इक्वली यहाँ पे मेंशन, टेक्स्ट कनेक्शन सक्सीडेड, एंड देन आपके पास फिर स्टार्ट होगा आगे का काम। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास ES के अंदर मेरे पास नाम तो आ गया। यहाँ पे आप जाएं जरा, राइट क्लिक करें, अपने पास जो लेफ्ट साइड डेटाबेस का नाम आ रहा है, अब उसको प्रॉपर्टीज पे जाना है। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये मेरा पास सर्वर एक्सप्लोरर है, इसके पास आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपके पास हमेशा राइट साइड पे नीचे की तरफ आ रही होती है। इसको हम एक्सपेंड करके दिखा देते हैं। दिस इज योर प्रॉपर्टीज। ये मेरे पास डेटाबेस की जो आपने कनेक्टिविटी करी है उसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है। इसको मैं कॉपी करती हूँ इस पूरे लाइन को, और मैं आपको एक नोट पैड की फाइल पे लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, लाइक दिस। इस लाइन को थोड़ा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है इनका। प्रोवाइडर नेम आपके पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेस OLEDB, ये आपका उसका वर्जन है। ठीक है, और उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, ये हरकतें फिर स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लोगों के? 111264, गुड।
इस आईडी को जरा याद रखिएगा, इनकी आईपी निकलवानी है मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स की अब आईपी निकलवानी है। अच्छा, सेकंड थिंग हम बात कर रहे थे, यहाँ पे देखें मेरे पास अभी क्या है, डेटा सोर्स, ठीक है। अब डेटा सोर्स दूसरा मेरे पास क्या आ गया है, ये मेरे पास डेटा सोर्स का पूरा पाथ आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास एमएस एक्सेस स्टोर हो रहा होगा या जहाँ पे आपने एमएस एक्सेस स्टोर किया हुआ होगा, ठीक है। लेट मी ट्राई टू वन थिंग, ठीक है। इनकी हम देखते हैं क्या आईडी निकलती है। यहाँ तक क्लियर है? ये सबका प्रॉपर्टीज तक खुल चुका है, किसी का प्रॉपर्टीज तक रहता है तो अभी बता दें, कर लें प्रॉपर्टीज तक, ठीक है। मिस ये अपडेट की वजह से तो नहीं हो रहा, लाइक अभी करें अपडेट? आप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं अपने पास अपडेट, ठीक है। अगर अभी अपडेट करना चाहें साथ साथ तो अभी लगा दें अपडेट पे, ठीक है, ताकि एट द एंड एटलीस्ट आपका आज तो हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली स्टार्ट जब फर्स्ट टाइम आप एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे होते हो तो प्रॉब्लम आती है, उसके बाद भी जब बस एक दफ़ा एनवायरनमेंट सेट हो जाता है तो फिर ये मसले नहीं होते, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तो कोई इशू है? यहाँ तक किसी को कोई इशू कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं है, ठीक है, नहीं क्लियर। अच्छा मिस एक बात है, वो मैनुअल में लिखा हुआ था कि ऊपर हाँ जी आप system डॉट डाटा ऐड करें हाँ, वो या भी system नेक्स्ट डॉट करवाते हैं, वो भी आएगा, वो कंसोल में अच्छा आएगा, आएगा, वो अभी आपकी कंसोल एप्लीकेशन के अंदर कंसोल में आएगा, ठीक है। ठीक है, ओके वो हम जब कंसोल पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना तब हम करना स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अब यही है कि मैनुअल को भी हम साथ साथ शेयर कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे अटेंडेंस लेनी है, वो विद इन 2 मिनट्स हम अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर देंगे स्टूडेंट्स की यहाँ पे। ऐसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ कि आपने ये कनेक्टिविटी कर ली और उसके बाद अब मुझे यहाँ पे आके इस स्क्रीन पे अपने पास 2 लाइब्रेरीज ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आके अब मुझे 2 लाइब्रेरीज ऐड करवानी होती है, ठीक है। सबसे पहली लाइब्रेरी जो मैं ऐड करूँगी यहाँ पे होगी यूजिंग सिस्टम, सिस्टम के एस कैपिटल रखिएगा, डॉट डेटा। सिस्टम डॉट डेटा का मतलब क्या है कि डेटा के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज बनी हुई होंगी, जितनी भी फाइल्स होंगी उन सबको, लाइक आपके पास ओडीबीसी, कॉमन, OLEDB, SQL क्लाइंट, SQL, ईच एंड एवरी डेटाबेस की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा के अंदर स्टोर हो रही है। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे एक और डेटाबेस की लाइब्रेरी आ जाती है, सिस्टम डॉट माइक्रोसॉफ्ट की ये भी लाइब्रेरी, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी मेरे पास, डेटा डॉट OLDB, ठीक है, वही वाली जो हमने बात की थी, सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLED, ठीक है। यहाँ पे क्या है, OLED आपके पास बेसिकली ना MS एक्सेस के डेटाबेस को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास राइफ ऑनलाइन है अभी, राइफ, क्या बोला मैं सर? राइफ ऑनलाइन है अभी? चलो सही है, क्लियर है यहाँ तक आपके पास कि हमने 2 लाइब्रेरीज क्यों ऐड की, ताकि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकें, डेटाबेस से हम अपने पास काम करा सकें। इनका काम पर्पस सिर्फ यही है कि आपके पास डेटाबेस से कनेक्टिविटी कराना और डेटाबेस से काम करवाना। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले, यहाँ पे इस पॉइंट तक ऐड हो चुकी है, जिनके पास चल रहा है उनसे पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। जिनका नहीं चल रहा है डेफिनेटली मैं उनको टाइम दूंगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा असाइनमेंट करने का, कि आप एक्स्ट्रा टाइम ले लें थोड़ा सा, ठीक है। एनवायरनमेंट सेटअप एक दफ़ा कर लें ताकि आपके पास प्रॉब्लम जितनी भी आ रही है वो फिर सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि फिर जब आपकी नेक्स्ट क्लास हो तो उसमें आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पे अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने पास सबसे पहले यहाँ पे आना है और आपने एक क्लास को यूज़ करना है। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम मैनुअल के साथ ही चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम मैंने रखा है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। आप सिर्फ कनेक्शन भी रख सकते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं सिर्फ कनेक्शन नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ, ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए हमने डबल कोटेशन लगाए,
स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर आपने जो प्रॉपर्टीज के अंदर से ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी किया था ये आपने उठाना है और एज इट इज यहाँ पे लाके रखना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे पूरा डेटा सोर्स जो आपने कॉपी किया हुआ होता है लाके रखते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास ना एरर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस एरर को रिजॉल्व करने के तरीके होते हैं। आपके पास ये सिंगल स्लैश पहले तो ये स्पेसेस काउंट नहीं होंगी, ठीक है, स्पेसेस नहीं आती है। दूसरा यहाँ पे जो स्लैश लगे हुए ना ये स्लैश आपके पास प्रॉब्लम करते हैं, तो इन स्लैश को रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे लगाएं @ पहली चीज, क्लियर है। @ लगाने के बाद दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि देखें मेरे पास ना एक यहाँ पे भी ओपन हुआ हुआ है इन्वर्टेड कॉमास और एक यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास मेरा ओपन हुआ हुआ है। तो जब इस तरह के डबल इन्वर्टेड कॉमास आ जाते हैं तो ये बड़ा मैस करते हैं। तो आप क्या करें, डेटा सोर्स के पास से ये वाले इन्वर्टेड कॉमास हटा दीजिए और सिंपल इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। सिंगल स्लैश डेफिनेटली आपके पास सिस्टम पे एरर करते हैं, ठीक है। सिंगल स्लैश जो हम लगाते हैं ना, अगर मैं यहाँ से @ का सिंबल हटा दूँ डेफिनेटली इट विल क्रिएट एन एरर, सी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये डायरेक्टली कभी भी एक्सेस नहीं होते सिंगल स्लैश। तो आपको यहाँ पे दो मेथड्स हैं, या तो आप जहाँ जहाँ एरर आ रहा है सिंगल स्लैश के वहाँ वहाँ आप उसको डबल स्लैश कर लें, ठीक है। अगर आप डबल स्लैश नहीं लगाना चाहते, डबल स्लैश नहीं देना चाहते, तो फिर आप यहाँ पे आए और @ का सिंबल यूज करें। @ विल बी प्रेफरेबल क्योंकि आपने खाली यहाँ पे एक दफ़ा ही लिखना होता है और बाकी सारे एरर रिजॉल्व, वरना मैं हर जगह स्लैश लगा देती हूँ इसी तरह से एक और स्लैश, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे स्टार्ट में ही @ का सिंबल लगा दें। यहाँ तक हो गया, देन मैं आगे चलूंगी, वरना मैं वेट करेंगे आगे आप करते रहें, साथ साथ करेंगे तो डेफिनेटली जब मेरा काम कंप्लीट होगा तो आपका भी काम कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है किसी का? फैजान कितना कर लिया आपने? जी मैं साथ ही है, बस जो कनेक्शन पे एरर आ रहा है वो वैसे ही रहेगा, खैर एरर तो नहीं है। आपके पास एरर क्यों आ रहा है? आप स्क्रीन दिखाएं, मैंने तो एरर नहीं, solve कर कनेक्शन दिया। के ऊपर नहीं, कनेक्शन के ऊपर जैसे आपके पास आ रहा है ना जो लाइन आ रही है नीचे, हाँ हाँ वो तो डेफिनेटली वो एरर नहीं है, वो वार्निंग सही। है कि आपने एक वेरिएबल बनाया है बट इस वेरिएबल को अभी तक आपने यूज नहीं किया है, ठीक है। सही। तो वो डेफिनेटली एक वार्निंग दे रहा होता है आपको। वो वार्निंग तब ठीक। रिजॉल्व होती है जब आप इस वेरिएबल को कहीं यूज कर लेते हैं, कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग देने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, OLEDB कनेक्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम अपनी जो क्लासेस बनाते हैं उन क्लासेस के भी ऑब्जेक्ट दे रहे होते हैं। यहाँ पे हमें अपने पास अगर हम अपने MS एक्सेस के डेटाबेस को यूज करेंगे तो उनकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को भी हमें इसी तरह डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करोगे, OLEDB लिख लें यहाँ तक। OLEDB आपके पास बहुत सारी सी क्लासेस हैं, हमें अभी सबसे पहले कनेक्शन बनाना है तो हमने इसकी OLEDB कनेक्शन लिख सकते हैं, DB कनेक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे आप बस ना कुछ इंटेलिजेंस आ रही है, इंटेलिजेंस बता रहे, सजेशन दे रहे हैं कि आपने कौन कौन से नाम से आप इसका क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम रख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप रख सकते हैं। जैसे आपके मैनुअल के अंदर हमने कॉन लिखा हुआ है, ठीक, तो आप चाहें तो कॉन के नाम से ही बना सकते हैं, = न्यू और फिर दोबारा करेक्शन एंड देन दिस, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर आपके पास एक पैरामीटर पास होगा। कौन सा पैरामीटर पास होगा? जो आपने कनेक्शन के लिए बनाया था। यहाँ पे आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए आपने बनाया था यहाँ पे एक वेरिएबल जिसका आपके पास कनेक्शन पूरा पास हुआ हुआ है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो कोई वेरिएबल ना बनाए, इस पूरी लाइन को कॉपी करें और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लगा दें, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन वेरिएबल को कॉल कर दें, ठीक है। दोनों मेथड्स हैं। डायरेक्टली आप अपने पास ये पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग को भी कॉपी करके इसमें डाल सकते हैं। अगर पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी नहीं करनी देन आप सिंपल यहाँ पे आएँ और अपना वेरिएबल कॉल करते हैं। दोनों मेथड ठीक है, दोनों में से आपको जो आसान और फिजिबल लगता है आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाता है कनेक्शन के बाद आपने अब अपने पास डेटाबेस से क्या बताया आपने कनेक्शन वाला, मिस एक दफा रिपीट ठीक है। कीजिएगा। मैंने कहा है कि अगर आपके पास आप चाहें तो ये जो कनेक्शन वाली लाइन है तो पूरा लिखा ना यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एंड तक, ये पूरी लाइन को आप एज इट इज कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसके अंदर आप पेस्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये एक तरीका भी एक है।
फिर मुझे यहाँ पे इस वेरिएबल की नीड नहीं पड़ेगी, मुझे बार बार अपना वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा, कॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कनेक्शन मेरा इससे पास हो गया। एक तो ये तरीका है, क्लियर है ये वाला। और दूसरा तरीका यस मेरे मिस, यस ठीक है, मिस। दूसरा तरीका मेरे पास मलिक ये है कि आप डायरेक्टली एक वेरिएबल बना लें और वेरिएबल का यहाँ पे ना के नाम पास कर दें, और जो ये वहाँ मेथड है मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग का जो मैंने यहाँ पे कॉल किया, सॉरी क्लास को, अपनी इस क्लास के बजाय मैं डायरेक्टली अपने पास यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपल कनेक्शन लिख दूंगी ताकि मेरे पास कनेक्शन मेरा कॉल हो जाए। दैट्स इट। दोनों तरीके हैं, दोनों में से जो आपको इजी लग रहा है आप उससे काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिए इसीलिए ताकि जो आपको फिजिबल लगे आप उससे काम करें। क्लियर है? यहाँ तक थैंक यू मैंने मिस। अपनी क्लास का बेटा ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के मेथड्स को एक्सेस करेंगे। OLEDB जो है ना आपके पास सब बनी हुई एक क्लास है। ठीक है, तो बिल्ट इन क्लासेस के अंदर से मैंने इसका कॉन डॉट, यहाँ पे मुझे अपना कनेक्शन ना ओपन करना है। कनेक्शन ओपन करने का मतलब क्या है कि मैं MS एक्सेस डेटाबेस से अपनी VS के ऊपर कनेक्शन ओपन करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे कॉन डॉट ओपन, यहाँ पे मेरा कनेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कनेक्शन ओपन करने का मकसद है ये होता है बेटा कि आपके पास यहाँ से कोई भी काम डायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ से डेटा भेजूंगी, डेटाबेस में जाना स्टार्ट हो सकता है। मैं यहाँ से कोई डेटा देखना चाहती हूँ, किसी को अपडेट करना चाहती हूँ, तो कनेक्शन ओपन करना लाजमी है। जब मेरे पास मेरा कनेक्शन ओपन हो जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कनेक्शन ओपन, और जब मेरे पास कनेक्शन क्लोज हो जाए तो कनेक्शन क्लोज। ये लाइन हम क्यों लिख रहे हैं? ये लाइन हम इसलिए लिखते हैं ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं जब कनेक्शन ओपन कर रही हूँ तो मेरा कनेक्शन ओपन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इन केस समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास कनेक्शन नहीं ओपन हुआ होता, सर्विसेज ऑफ होती हैं बैक एंड से, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हमें पता चलना चाहिए साथ साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कनेक्शन ओपन। अगर कनेक्शन कॉन डॉट क्लोज कर दिया, और कॉन डॉट क्लोज करने के बाद अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन कनेक्शन क्लोज। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है मेरे पास, दोनों में से आपको जो सही लग रहा है आप वो करें। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन ओपन है और दोनों कनेक्शन क्लोज। यहाँ तक हो गया बेटा। और अपने पास स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन कंसोल डॉट रीड लाइन कर लेते हैं ताकि आपके पास ना रीड की, सॉरी, ताकि आपके पास ना आपकी जो स्क्रीन है वो भी होल्ड हो जाएगी। कंसोल डॉट रीड की। क्लियर है? यहाँ तक कर लें, उसके बाद हम आगे करेंगे। मायरा अभी आपने ज्वाइन किया है? ठीक है, जब तक आप लोग ये काम कर रहे हैं तब तक हम अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, आप अपनी अटेंडेंस कॉल करवा दीजिएगा। ठीक है, माइक में बोलेंगे बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और जिनका इशू है मैं देख लूँगी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे